अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बावक़ार उलमाए मिल्लत इस्लामिया, मुअज़्ज़िज़ सामीईन हज़रात, अहले सुन्नत वल जमाअत की जुमला महाफिल के दस्तूर के मुताबिक वजह तख्लीक़ कायनात, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार मोहम्मद मुस्तफ़ा मुजतबा मुर्तज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बाबरकत बाअज़मत सरापा रहमत बारगाह लासानी में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने की सआदत हासिल करें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़बीह व आलिही अबदद दुहूर व कर्रमा। हमारी जमात ही ज़िम्मेदार उलमाए इकराम के खिताबात आप हजरात ने समाअत फरमाए। मुझसे कब्ल मौलाना गुल रज़वी ने बड़ा ही पुरमग़ज़ ईमान अफ़रोज़ व मोहब्बत में सरशार खिताब फरमाया। हजरात, आज का ये अज़ीमुश्शान जलसा एक इदारे के तलबा की दस्तारबंदी से ताल्लुक़ रखता है। इन तलबा ने बड़ी मेहनत व मशक्क़त के साथ कुरान को हिफ्ज़ किया है। एक बच्चे से मुताल्लिक़ मौलाना अब्दुल मजीद साहब कादरी रज़वी ने फरमाया कि इस बच्चे ने एक ही बैठक में 15 पारे सुना दिए। क्या नाम है बच्चे का? आसिफ रजा। मैं कहता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी कौम को, हमारी कौम के नौजवानों को, हमारी कौम के बच्चों को जबरदस्त जहानत से नवाजा है। जरूरत इस बात की है कि अल्लाह तबारक व तआला की जो अताएं हैं, जो नवाजिशें हैं, जो करम है, उसका हम एहसास करें। कोई मामूली बात नहीं है। मेरा अपना ख्याल यह है कि ये दो बच्चे जो यहां मौजूद हैं, इनकी उम्र 13 साल के आसपास होगी। 13 साल में कुरान, 13 साल की उम्र में कुरान को हिफ्ज कर लेना और कुरान को हिफ्ज करके एक ही नशिस्त में 15 पारे सुना देना, ये अल्लाह में आपके शहर में
बच्चे वो हैं कि अगर हालात ऐसे पैदा किए जाएं कि अच्छे असातिज़ा, आला तालीम के लिए इन बच्चों को अपना कीमती वक्त दें, तो अल्लाह की कसम, मेरे जज्बात नहीं बल्कि हकीकत यह कह रही है कि आपका शहर इन बच्चों के नाम से पहचाना जाएगा। दोस्तों, बड़ा अलमिया है कि आज पढ़ने वाले तो हैं, पढ़ाने वाले नहीं। ये 13-13 साल के बच्चे मां बाप ने हाफिज साहब के हवाले किया इन्हें, और चंद साल में इन बच्चों ने कुरान हिफ्ज करके बता दिया। अगर इन बच्चों को अच्छे असातिज़ा मिल जाएं जो इनकी जहानत की कद्र करते हुए अपना वक्त इनको दें और ये आला तालीम हासिल करके अपने वक्त के फकीह बने, मुहद्दिस बने, मुफस्सिर बने, मुहक्किक बने, तो खुदा की कसम वो बात दूसरी है कि कब्रिस्तान से होकर अगर कोई आलिम गुजर जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके कदमों की बरकत से कब्रों से अजाब उठा लिया करता है। और मैं कहता हूं, ऐसी जहानत के मालिक बच्चों के ऊपर अगर इसी उम्र से मेहनत की जाए और उलूम व फनून से इनको आरास्ता अकाबिर असातिज़ा ध्यान देते हुए करें और ये बच्चे मेहनत करें, तो एक वक्त वो आएगा कि ये बच्चे जिस रास्ते से गुजर जाएंगे, देवबंदियत वहाबियत का जनाजा उठ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार हुजूर जमाल मिल्लत, मसलके आला हजरत। फिर जरूरत नहीं होगी कि काज़ी शरा का ऐलान किया जाए। अरे सच्चाई ये होगी कि जहां ये बच्चे बैठ जाएंगे वहां पर लोग फतवे मालूम करने के लिए हाजिर हो जाए। मेरे दोस्तों, हमारी कौम को चाहिए कि अपने पैसे का सही इस्तेमाल करें और इनके मां बाप से इन बच्चों को मांग ले कि इनकी तालीम का तमाम तर खर्च हम उठाएंगे। और अगर इन बच्चों ने मेहनत कर ली, इल्म के साथ अमल भी इनका हुआ, तो ये पैसा आखिरत में भी काम आएगा। अल्लाह के रसूल दोनों आलम के मालिक को मुख्तार वजह तख्लीक कायनात की एक हदीस इब्न अब्बास से रिवायत है। अब्दुल्ला इब्न अब्बास इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत में दो तरह के आलिम होंगे।
कितनी तरह के? 2 तरह के आलिम होंगे। कसम खुदा की, मेरा रसूल सुनकर नहीं देखकर फरमाता था। वो जब चाहता था आदम का जमाना देख लिया करता था, जब चाहता था नूह का जमाना देख लेता था। अल्लाह की कसम, मेरे रसूल की शान ये थी कि अल्लाह के बंदे किताबों को पढ़कर बताते हैं। मेरा रसूल किसी किताब को पढ़कर नहीं बताता था। गुजरा हुआ जमाना हो या हाल हो या मुस्तकबिल हो, मेरा रसूल सब कुछ देख लेता था। और मैं कहता हूं, अल्लाह की कसम, तुम सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूं, मेरा रसूल आज भी मदीने में देख रहा है और 1400 साल पहले भी देख रहा था। मक्का की सरजमी पर मेरे रसूल से सवाल किए गए थे। मस्जिद अक्सा के बारे में मेरे रसूल से सवाल किए गए थे। अब देखिए, अल्लाह के रसूल दोनों आलम के मालिक को मुख्तार वजह तख्लीक कायनात की बारगाह में आया और उसने कहा कि या रसूल अल्लाह, मुझे मोजज़ा दिखाइए, मैं आपकी रिसालत और आपके खुदा की वहदानियत का इकरार कर लूंगा। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, वो सामने जो तू दरख्त देख रहा है, उस दरख्त से जाकर कह दे कि मोहम्मद ने तुझे बुलाया है। अल्लाह अकबर। अब मैं धमाका करूंगा। एराबी ने यह नहीं कहा कि या मोहम्मद। दरख्त भी कहीं चला करते हैं। क्यों? इसलिए एराबी जानता था, एराबी जानता था कि किसी के हुक्म से दरख्त नहीं चलेगा, मगर मोहम्मद की बात आ जाएगी तो दरख्त भी चलना शुरू कर देगा। क्यों? इसलिए कि एराबी इस बात को जानता था कि खातमुन नबिय्यीन सिर्फ इंसानों के लिए नबी बनकर नहीं आए, बल्कि तमाम मखलूक के लिए नबी बनकर आए। वो जानता था कि मोहम्मद की ये शान है कि वो चरिंदों के भी नबी हैं, परिंदों के भी नबी हैं, दरख्तों के भी नबी हैं, दरिया के भी नबी हैं, पहाड़ों के भी नबी हैं, आसमानों के भी नबी हैं, जन्नत के भी नबी हैं, दोज़ख के भी नबी हैं, लौह के भी नबी हैं, कुर्सी के भी नबी हैं, अपनी उम्मत के भी नबी हैं और सारी उम्मतियों के नबियों के भी नबी हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर जमाल मिल्लत, फैजान हुजूर मुफ्ती आदम, हक की सदा रब की रजा, अता सदा सदा रजा। अब आप देखिए, उस एराबी ने सवाल नहीं किया, बल्कि एराबी दरख्त के पास गया,
उसने ये भी नहीं सोचा कि दरख्त के कान नहीं है, दरख्त के कदम नहीं है, दरख्त के कान नहीं है, दरख्त के कदम नहीं है, दरख्त की आंखें नहीं है। इससे कलाम करूं तो क्या कलाम करूं और कैसे कलाम करूं? मगर अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब चाहने वाला ईमान की निगाहों से देखा करता है तो फिर वो ये नहीं देखता कि जो हुक्म दिया गया है उस हुक्म को जिसके लिए दिया गया है उस पर नाफिज होगा या नहीं होगा। चाहने वालों की ये शान हुआ करती है जो अजमेर की धरती के ऊपर गरीब नवाज ने फरमाया कि पानी लाओ वजू का। खादिम ने कहा कि सरकार पानी लाऊं कैसे? अजमेर के राजा ने पाबंदी लगा दी है कि मोइनुद्दीन को एक कतरा पानी नहीं दिया जाएगा। तो गरीब नवाज ने कहा था कि जाओ, पानी नहीं दिया जाएगा तो पानी मत लाओ, सागर को ही ले आओ। तो उसने भी ये नहीं पूछा था कि सागर को कैसे लाऊं, वो चल दिया सागर को लेने के लिए। तो गरीब नवाज ने फिर आवाज दी, अरे दीवाने इधर आ। तो कहा सरकार हुक्म फरमाइए। अरे लाएगा तो काहे में लाएगा? तो कहा सरकार जिसमें आप कहेंगे उसमें ही ले आऊंगा। कहा जा मोइनुद्दीन का कासा लेके चला। तो उसने भी ये नहीं पूछा कि इस प्याले के अंदर सागर कैसे आ जाएगा। क्यों? इसलिए कि वो जानता था अर्श का मोहम्मद अगर फर्श पर आ सकता है कसम खुदा की, रसूल कायनात का अर्श से फर्श पर आ जाना बहुत कमाल की बात है। लोग अमेरिका जाके हिंदुस्तान आना पसंद नहीं करते हैं। मेरे रसूल का मोजेजा है कि अर्श पे जाके फर्श पर आ गए हैं। अर्श पे जाके फर्श पे आ गए। अब जन्नत में गए, जहन्नुम का भी मुआयना किया, सिदरा पे भी गए, सब तरफ गए, फिर लामका को गए और वापस आ गए। आ गए ना, आ गए ना, वापस आ गए ना। और जब लम्हे की मौत आई, लम्हे की मौत आई तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मोहम्मद अब तुझे जन्नत में आने की जरूरत नहीं है, जन्नत को मैं फर्श पे भेज दूंगा तेरे लिए। जमाल रजा, जमाल रजा, जमाल रजा, जमाल रजा। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। वो अराबी दरख्त के पास गया और दरख्त से जाकर कहा कि ऐ दरख्त, तुझे मोहम्मद ने बुलाया है। समझे? जैसे ही
कहा कि तुझे मोहम्मद ने बुलाया, दरख्त इधर झूमा, इधर झूमा, पीछे हटा, आगे बढ़ा और जड़ों से अपना ताल्लुक खत्म किया और जमीन को चीरता हुआ आया और खड़े खड़े आया। खड़े खड़े आया। अब खड़े खड़े क्यों आया पता है? खड़े खड़े क्यों आया? बुजुर्गों की बारगाह में अदब से खड़े खड़े जाना पड़ता है। उस दरख्त की किस्मत पर कितना रश्क किया जाए, खुदा की कसम हम भी उस दरख्त की कोई शाख होते तो कितना अच्छा था। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं, जो हम भी होते वाक़ा के गुलशन, लिपट के कदमों से लेते उतरन, मगर करें क्या नसीब में तो ये नामुरादी के दिन लिखे। मैं बताऊंगा वो हदीस जिसमें रसूल अल्लाह ने फरमाया कि मेरी उम्मत में दो तरह के आने, समझे ना? मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। ऐसा लग रहा है उस हदीस को सुनने के पढ़ने के बाद कि जैसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी सदी के बारे में फरमा रहे हैं। यकीन मान, दरख्त आया और आकर खड़े खड़े आया और उस दरख्त ने आकर अपने तने को खम किया, जैसे हम सजदे में जाते हैं ना और रसूल अल्लाह के कदमों पे सजदा करते हैं। आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। कसम खुदा की रसूल अल्लाह ने हमें रोक दिया है। इस हैसियत से वो दरख्त हमसे ज्यादा खुशकिस्मत है कि जिन्होंने रसूल को सजदा कर लिया। हमें तो रोक दिया है, हम रुके हुए इसलिए हैं कि रसूल ने रोक दिया है, समझे ना? रसूल ने रोक दिया है, वरना खुदा की कसम सजदे मोहब्बत में मजा आ जाता। दरख्त सजदे में गिर गया, अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया कि उठ जा, तो वो उठकर खड़ा हो गया। अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया कि अपनी जगह वापस चला जा, तो वापस चला गया। अब आप देखिए वो एराबी क्या कहता है? कहता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं आपको सजदा करूं, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं आपको सजदा करूं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, नहीं, खुदा के सिवा किसी को सजदा जायज नहीं, खुदा के सिवा। तो कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं आपकी दस्तबोसी करूं। तो अल्लाह के रसूल ने इजाजत दी, उसने दस्तबोसी की, दस्तबोसी की। अब आप देखिए क्या आया? दरख्त आया। क्या आया? दरख्त आया। कहां आया? रसूल अल्लाह के हुक्म पर, रसूल अल्लाह के सामने आया। अल्लाह की कसम, मेरे रसूल की शान ये है कि जब कुफ्फार मक्का ने कहा कि मोहम्मद रात के कुछ हिस्से में तुम मस्जिद अक्सा को देख कर आए, तो जरा मस्जिद अक्सा का बयान करो, तो मस्जिद अक्सा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं मक्का में हाजिर हो ही जाती हूं, और फिलिस्तीन से चलकर मक्कतुल मुकर्रमा लम्हे में मस्जिद अक्सा पहुंच गए।
और मस्जिद अक्सा ने लम्हे में मक्का पहुंचकर बता दिया कि जब मिट्टी की बनी हुई मस्जिद अक्सा रसूल की बारगाह में हाजिर हो सकती है, तो अल्लाह के नूर से बना हुआ मोहम्मद लम्हे में मस्जिद अक्सा क्यों नहीं आ सकता? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत मुस्तफा, इश्क मोहब्बत, आशिक अहमद हामी सुन्नत, मुर्शिद बरहक, हुजूर जमाल मिल्लत। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं कि दो तरह के आलिम मेरी उम्मत में होंगे, दो तरह के। सहाबा इकराम ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह वो कैसे होंगे? हजरत अब्बास से जो अहादीस मुबारका हैं अब्दुल्ला इब्न अब्बास से, वो इंसान के वजूद को अंदर से झंझोड़ देती है। मैंने एक बड़ा प्यारा वाकया हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास का पढ़ा, अगर कहो तो सुनाऊं? हैं? हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास का वाकया है। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास सफर पर निकले और एक बाग की तरफ आपने कदमों को बढ़ाया, एक बस्ती के करीब से होकर गुजर रहे थे और उस बाग में एक साए के नीचे जाकर बैठ गए। कुछ देर के बाद उस बाग का रखवाला आया, गुलाम, और उसके हाथ में तोशादान था, एक डिब्बा था जिसमें उसका खाना था। आकर एक दरख्त के नीचे बैठ गया। उसके पीछे पीछे एक कुत्ता आ गया और कुत्ता भी वहीं बैठ गया। उसने अपना तोशादान खोला और उसमें से 2 रोटियां निकाली और सालन निकाला। कुत्ता फटफट पूंछ हिलाने लगा। मैं जब खाना खाता था अपनी वालदा के ज़माने में, मेरी वालदा हयात थी, तो मैं खाना खाने के लिए बैठता था ज़मीन पर, तो बिल्ली आकर बैठ जाती थी। मैं एक निवाला उसको डालता था, एक निवाला खुद खा लेता था, एक निवाला उसको डालता था, एक निवाला खुद खा लेता था। एक बुजुर्ग की सीरत में मैंने पढ़ा था तो उस पर मैं अमल करता था। जब मैं खाना खाने के बाद दुआ के लिए हाथ उठाता था, जैसे ही मैं दुआ के लिए हाथ उठाता और चेहरे के ऊपर हाथ फेरता, वो बिल्ली उठती थी और चली जाती। आप देखिए, जानवर भी सब समझते हैं, ऐसा नहीं है कि जानवर नहीं समझते। चुनांचे वो कुत्ता आया और फट 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 पूंछ हिलाने लगा। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं कि मैं देखता रहा कि उस गुलाम ने, जो बाग का रखवाला था, आधी रोटी उस कुत्ते को डाली, उस कुत्ते ने खा ली। जो आधी बची थी वो भी डाल दी, उसने खा ली। फिर दूसरी रोटी को तोड़ा और फिर आधी डाल दी, कुत्ते ने वो भी खा ली। फिर जो आधा टुकड़ा बचा था वो भी डाल दिया, वो भी खा लिया। जो सालन था, गोश्त वगैरह होगा उसमें, वो भी कुत्ते को डाल दिया और अपने बर्तन समेट लिए। अब्दुल्ला इब्न अब्बास से रहा नहीं गया, कहा कि ये खाना किसका था?
तो कहा मेरा था। तो कहा तुमने ये पूरा खाना कुत्ते को डाल दिया? तो कहा जी। तो कहा अब तुम क्या खाओगे? तो कहा मेरा मालिक मुझे 24 घंटे में 2 रोटी देता है। अब कल मेरा मालिक मुझे 2 रोटी देगा, मैं वो खा लूंगा। मेरे दोस्तों, कैसे कैसे लोग दुनिया में आए हैं, अंदाजा लगाइए। रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब इनके किरदार को हम पढ़ते हैं या बयान करते हैं। कहा कल मेरा मालिक 2 रोटी देगा तो मैं खाऊंगा। तो कहा लेकिन तुमने इस कुत्ते को 2 रोटियां क्यों डाली? तो उस गुलाम ने कहा कि हमारे अरब के अंदर कुत्ते नहीं हुआ करते, ये पता नहीं कहां से भटकता हुआ आ गया। मुझे तो कल 2 रोटी मिल जाएगी, मगर इसको कहां से मिलती? आए हाय। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने फरमाया कि तेरा मालिक कौन है और कहां रहता है? बोले बस्ती के अंदर फला नाम से रहता है। अब्दुल्ला इब्न अब्बास उसके पास गए। कहा तुम्हारा बाग है? बोले हाँ है। वो बाग खजूरों का मुझे बेचोगे? जो बेचूंगा। कितने में बेचोगे? बोले इतने में बेचूंगा। अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने उतने दिरहम निकाल के दिए। फिर कहा कि जो उस बाग का गुलाम रखवाला है वो तुम्हारा गुलाम है? कहा मेरा गुलाम है। क्या उस गुलाम को भी मुझे बेचोगे? कहा हाँ बेच दूंगा। कहा कितने दिरहम लोगे? बोले इतने लूंगा। कहा ये लो पकड़ो, दे दिए। अब वो गुलाम भी मेरा हो गया, बाग भी मेरा हो गया। उसके बाद गुलाम के पास आए, कहा कि सुनो, ये बाग मैंने खरीद लिया है तुम्हारे आका से। गुलाम ने कहा सरकार अब आप मेरे आका हैं, हुक्म फरमाइए कि मैं क्या करूं। इरशाद फरमाया कि मैंने तुम्हें भी खरीद लिया है तुम्हारे आका से। कहा फरमाइए, अब मैं आपका गुलाम हूं, क्या हुक्म है मेरे लिए? कहा मैंने तुझे आजाद किया और इस बाग का तुझे मालिक बनाया। जब इंसान नेकी किया करता है और अल्लाह के लिए किया करता है, वो जानवर के साथ करे या इंसान के साथ करे, अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुल जाया करते हैं और अल्लाह की रहमत उस पर टूट कर बरसा करती है। और खुदा की कसम, तारीख इस्लाम की वो अबकरी शख्सियत जिसे हम और आप अब्दुल्लाह बिन मुबारक कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस, कयामत तक के मुहद्दिसीन और फुक़हाए किराम के ऊपर अब्दुल्लाह बिन मुबारक का एहसान है और रहेगा। वो जात अब्दुल्लाह बिन मुबारक की जिनका अदब इमाम मालिक किया करते थे। इमाम मालिक बड़े कर्रो फर के मालिक थे, किसी के लिए उठकर खड़े नहीं होते थे, चाहे बादशाह वक्त आए चाहे खलीफा वक्त आए। मगर जब अब्दुल्लाह बिन मुबारक जो खुद इमाम मालिक के शागिर्द थे और इमाम आजम के मुकल्लिद थे, जब अब्दुल्लाह बिन मुबारक आते थे महफिल में, तो वो इमाम मालिक जो किसी के लिए खड़े नहीं होते थे, अपनी मसनद पर खड़े होकर कहते थे उठकर खड़े हो जाओ, वक्त का फकीह आ रहा है। आपको पता है, इन अब्दुल्लाह बिन मुबारक के वालिद हजरत मुबारक एक बागीचे के रखवाले थे और गुलाम थे। उनका आका एक दिन बाग में आया और उसके साथ एक मेहमान था।
चारपाई के ऊपर वो मेहमान और हजरत मुबारक बैठ गए। चारपाई के ऊपर वो मेहमान और बाग का मालिक बैठ गया। बाग के मालिक ने हजरत मुबारक को आवाज दी, अपने गुलाम को, मुबारक, का आका हाजिर हो। कहा देखो मेहमान आए हैं, किसी मीठे दरख्त का मीठा अनार लेकर आओ। कहा अभी लाया। अनार लेकर आए। हजरत मुबारक जो गुलाम थे और अनार को काट के सामने रखा। बाग के मालिक ने अनार को चखा और जो है थू 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 करके थूक दिया। बोला अरे ये भाई बहुत खट्टा है, दूसरा लाओ। दूसरे दरख्त से लेकर आए, काटा, उसको खाया, कहा ये भी बहुत खट्टा है। तीसरे दरख्त से लेकर आए, 10 दरख्तों के अनार लेकर आए हजरत मुबारक। तो मालिक ने कहा तू आज तक क्या कर रहा था? तुझे ये नहीं मालूम किस दरख्त का अनार मीठा है और किस दरख्त का अनार खट्टा है? हजरत मुबारक ने इरशाद फरमाया मुझे नहीं मालूम कि किस दरख्त का अनार मीठा है, किसका खट्टा है। कहा क्या तूने कभी अनार नहीं खाए? कहा मेरे आका, आपने मुझे बाग में अनार के दरख्तों की रखवाली के लिए रखा है, अनार खाने के लिए नहीं रखा। मैं आपके बाग की हिफाजत करता हूं, अनार खाता नहीं हूं। आज तक मैंने एक दाना नहीं खाया। कहा इतने साल में? कहा हां इतने साल में। मालिक उठा बाग का, अपनी बीवी के पास गया और जाकर कहा अगर तू अपनी बेटी के लिए कोई लायक, नेक, मुत्तकी, परहेजगार शौहर चाहती है तो बाग की रखवाली करने वाले मेरे गुलाम को मैं आजाद कर देता हूं, मुबारक से शादी कर। ये होते हैं तक़वे की कद्र करने वाले, ये होते हैं इल्म की कद्र करने वाले। शादी कर दी और उन्हीं हजरत मुबारक के नुत्फे से और उस बाग के मालिक की बेटी के बतन से पैदा होने वाली जात थी अब्दुल्लाह बिन मुबारक, जिनके लिए इमाम मालिक उठकर खड़े हो जाया करते। इल्म का ऐसा पहाड़, अहादीस मुबारका का ऐसा खजाना कि रहती दुनिया तक उलमाए किराम, फुक़हाए किराम, मुहद्दिसीन अब्दुल्लाह बिन मुबारक के एहसान तले दबे रहे। मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला अगर सलाहियत दे, इल्म को हासिल करने का जज्बा दे, तो हमें और आपको चाहिए कि जिन बच्चों के अंदर हुसूल इल्म की सलाहियत है, जज्बा है, जहानत है और असबाब नहीं हैं, तो उनके लिए असबाब मुहैया करें। इल्म हासिल करने के लिए रास्ते पैदा करें, आसानी पैदा करें। और इल्म हासिल करने वाले बच्चों को चाहिए तक़वे और परहेजगारी की जिंदगी गुजारें। अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया 2 तरह के आलिम होंगे मेरी उम्मत। सहाबा इकराम ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, वो 2 किस्में कौन सी हैं?
इरशाद फरमाया कि एक आलिम वो होगा कि जिसे अल्लाह तबारक व ताला ने इल्म अता फरमाया और उसने इल्म के फरोग में बुख्ल किया, इल्म को फैलाया नहीं, इल्म के फरोग में बुख्ल किया उसने। और जब इल्म की बात आई जो चंद टकों में वो अपने इल्म को बेचता रहा, अपनी खिताबात और अपनी तहरीरात के लिए लोगों से पैसे वसूलता रहा। ये वो आलिम होंगे कि हश्र के मैदान में जब ये आएंगे तो इनके चेहरे मस्क होंगे, ये इल्म फरोश लोग होंगे। फरिश्ते इनके गालों में, जबड़ों में आग की नकेल डालेंगे और हश्र के मैदान में घसीटेंगे इन्हें। और फरिश्ता बुलंद आवाज में कहेगा, ये वो हैं कि जो अल्लाह के दिए हुए इल्म को लोगों में बेचा करते थे। और जब तक हिसाब किताब नहीं होगा उनके ऊपर ये अजाब जारी रहेगा और इन्हें हश्र के मैदान में आग के कोड़े मारे जाएंगे और इन्हें घसीटा जाएगा। ये इल्म फरोश लोगों का आलम होगा जो तकरीरें करते हैं ना और तय कर लेते हैं कि ये लेंगे, कुरान पढ़ाते हैं कहते हैं ये लेंगे, हदीस पढ़ाते हैं कहते हैं ये लेंगे। समझे ना? ठीक है, खिदमत करना चाहिए उलमा की, मगर इल्म को बेचने वालों का हाल बहुत बुरा होगा। समझे? मेरे दोस्तों, दूसरी किस्म रसूल अल्लाह ने बताई कि वो आलिम होंगे जो हक को बुलंद करेंगे, अल्लाह के दीन का इल्म फैलाएंगे और उसके बदले उजरत नहीं लेंगे। ये वो आलिम होंगे कि जिनके लिए चरिंदे, दरिंदे, परिंदे और समंदर की मछलियां भी दुआ करेंगी और किरामन कातिबीन भी इनके लिए दुआ करेंगे। मेरे दोस्तों, बड़ी खुशी, शादमानी, मसर्रत की बात है कि आज ये 4 बच्चे कुरान को हिफ्ज करके हमारे इस इदारे अहले सुन्नत रशीदिया से फारिग हुए हैं। और ये छोटे छोटे बच्चे हैं। हाफिज साहब से मैं कहूँगा कि इन बच्चों के ऊपर तवज्जो दें। कुरान इन्होंने हिफ्ज कर लिया, अब इनको किसी अच्छे इदारे में भेजें जहाँ पर इनकी तालीम और इनकी तरबियत के ऊपर ध्यान दिया जाए और बाअमल आलिम जहाँ पर हो। मेरी उम्र कम थी, अचानक मैंने देखा दीवार के ऊपर से कि मुफ्ती जहांगीर साहब बड़े गुस्से में डंडा लिए हुए भाग रहे हैं और उनके आगे आगे एक लड़का भाग रहा है, कम उम्र लड़का। और मुफ्ती जहांगीर साहब कह रहे हैं, ठहर ठहर, अभी बताता हूं तुझे, ठहर, जाएगा कहां तू बच के। और मुफ्ती जहांगीर साहब ने लकड़ी फेंक के मारी जो उस लड़के को लगी। जाके मुफ्ती जहांगीर साहब ने उस लड़के को पकड़ लिया और बुरी तरह से डंडे मारना शुरू किए। मुझसे देखा नहीं गया और मैं बड़ी तेजी से जीना उतरते हुए उस मुकाम पर गया जहां मुफ्ती जहांगीर साहब उस बच्चे को मार रहे थे। मैंने मुफ्ती जहांगीर साहब का हाथ पकड़ लिया। हमारी जमात के बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े आलिम थे, समझे ना, बहुत बड़े आलिम थे। तो
मेरी तरफ बड़ी गुस्से से देखा, कहा छोड़िए मेरा हाथ। मैंने कहा नहीं छोड़ूंगा। क्या करना है आप, ये इतने छोटे से बच्चे को मार रहे हैं? तो कहा मियां मैं इसे कुरान हिफ्ज कराना चाहता हूं और ये कुरान हिफ्ज नहीं करता, भूल जाता है, पढ़ता है भूल जाता है, पढ़ता है भूल जाता है। मैंने कहा अगर वो कुरान हिफ्ज नहीं कर पा रहा है तो आप उसे दरसे निजामी में डाल दें, समझे, आलिम तो हो जाएगा। तो मुफ्ती जहांगीर साहब हंसे और कहा कि मियां मैं जानता हूं कि हाफिज कुरान का मुकाम क्या है। मैंने उनके पीछे तराबियां पढ़ी हैं। जब वो कुरान को पढ़ते थे तो बीच बीच में रोते थे। कुरान के मानी जो समझता है वो कुरान को पढ़ने के बाद खुद को रोक नहीं पाता, ज़ारो कतार रोने लगते थे। मैंने उनके पीछे तराबियां पढ़ी हैं, मुफ्ती जहांगीर साहब के पीछे। हाफिज कुरान भी थे वो। बोले ये मेरा बच्चा है, जिसको वो मार रहे थे, कहा ये मेरा बच्चा है, मैं इसे कुरान हिफ्ज कराऊंगा। तो मैंने कहा आप इसे आलिम बना दें, हाफिज कुरान हिफ्ज नहीं कर पा रहा है, ना करे कुरान हिफ्ज। तो उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही, कहा मियां बगैर कुरान को हिफ्ज किए हुए आलिम ऐसा है कि तरकारी हो और उसमें नमक ना हो। जिस तरह से तरकारी में नमक के बगैर मजा नहीं आता, उसी तरह से आलिम अगर आलिम है और हाफिज कुरान नहीं है तो उस तरकारी की मानिंद है कि जो तरकारी तो बहुत अच्छी बनी है मगर बगैर नमक के। तो मेरे दोस्तों, इन बच्चों ने कुरान हिफ्ज कर लिया है। अब जरूरत इस बात की है कि इनको फिकाह का इल्म हासिल कराया जाए, इल्म फिकाह हो इनके पास, इल्म हदीस हो इनके पास, इल्म तफसीर हो इनके पास। और अगर इन बच्चों ने इल्म हासिल कर लिया तो आप लोगों का शहर, आप लोगों का मदरसा इन बच्चों के नाम से इंशाअल्लाह पहचाना जाएगा, समझे ना। आलिम का बहुत बड़ा मुकाम होता है, हाफिज कुरान का बहुत बड़ा मुकाम हुआ करता है, समझे ना। इन बच्चों के बारे में आप सुनते रहे होंगे कि इनके बाप के सरों के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला जर्रीन ताज रखेगा। जब बाप के सर पर जर्रीन ताज रखेगा तो हाफिज कुरान के सर के ऊपर क्या आलम होगा। अल्लाह तबारक व तआला इदारे की इस खिदमत को, इदारे की खिदमत करने वाले मुखय्यर हजरात की खिदमत को कबूल फरमाए। दौरान बयान अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो अल्लाह माफ़ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।